बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है, अल्लाह करे ठीक ही हो। आज मैं बनाने लगी हूँ शक्करकंदी। जो मैंने 1 kg 1 किलो शक्करकंदी ली है और ये बड़ी मिट्टी वाली होती है। ये मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको भिगोया हुआ है और ये देखिए अभी कितनी मिट्टी उतरी है। अभी इसको मल मल के धोऊँगी तो फिर और भी ज़्यादा मिट्टी उतरेगी। ठीक है, तो ये छोटी बड़ी मिक्स होती है। ठीक है, और ये मैंने ली है आध पाव के करीब इमली। ठीक है, इमली ब्लैक ब्लैक ना हो, ये सुरख सुरख हो, ब्राउन ब्राउन जैसे होती है। तो आध पाव के करीब ये ली है मैंने किश्ता, जो खुरमानी, सूखी खुरमानी, खुशक खुरमानी होती है। इसको मैं धो लूँगी और इसके अंदर मैं अब डालूँगी बिस्मिल्लाह गर्म पानी, ताकि अच्छी तरीके से ये ना मेल्ट हो जाए। तकरीबन 1 कप के करीब मैं पानी डालूँगी, इसके ढक के रख दूँगी और इसको मैं धोने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह इसके अंदर ना जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकाल लेती है, मल मल के धोनी है। और मेरे ताया वो लगाते थे शक्करकंदी और उन्हीं से ये चटनी बनानी मैंने सीखी हुई है। हमारे घर में ही इकट्ठे रहते थे हम, तो चटनी बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। और जो शक्करकंदी है वो स्टीम वाली बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो किस तरीके से मैं बनाऊँगी। कम पानी में स्टीम के साथ जो शक्करकंदी उबालने का तरीका है वो दिखाने लगी। अच्छी तरह ये 2 दफ़ा धो लिए, 1 दफ़ा और धोऊँगी, फिर इसको मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये मैंने धो लिए, धो के और 1.5 कप मैंने पानी डाला है। अभी इसकी आंच तेज़ करनी है और जब ये पकना शुरू हो जाएगा स्टीम में रख के इसको मैंने पकानी है। और जितनी देर में ये गलेगी ना उतनी देर में मैं आपको बताती हूँ कि कितना टाइम लगा इसको। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखने पकना शुरू हो गया हुआ है, मैंने स्लो आंच कर दी है। अब इसको ढाँप देना है कि 10 मिनट तक इसको है ना धीमी आंच में पकाना है कि अच्छी तरह ये गल जाए। और ये इमली भी हो गई है हमारी तकरीबन मेल्ट, इसको भी बाद में करती हूँ। और ये देखें, ये शक्करकंदी मैंने अच्छी तरह किसके साथ, ये जो मैंने ब्रश है हमारा जो चंगेरे वगैरह धोने के लिए किया रखा हुआ है मैंने, टोकरियाँ वगैरह धोने के लिए। तो ये देखें इतनी अच्छी ये इसके साथ साफ़ हो जाती है ना शक्करकंदी। ये देखें, पहले देखी थी ना क्या हालत थी। अब इसको मैं धो लूँ बिस्मिल्लाह ना, ये मिट्टी और कचरा निकला है। हाँ, अब इसको, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, बिस्मिल्लाह, इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इतने इतने हिस्से तकरीबन रख लेने हैं। इसके मैं 3 हिस्से बनाऊंगी। ठीक है, और इसके भी 2 हिस्से। ठीक है, और इसके 3 हिस्से बना दूंगी। और हमने लेना है एक, इसके पीछे करती हूँ बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये देखें ये जाली है, बिस्मिल्लाह, ये ऐसे रख देनी है। इसके अंदर ये 1 कप के करीब जो ना पानी डाल देना है कि इसकी जाली के ऊपर ना लगे, थोड़ा सा पानी डालना है। और ये शक्करकंदी ऐसे रख देनी हमने स्टीम के लिए। बिस्मिल्लाह। ये अब इसको मैंने पहले फ्लेम तेज़ करना है, फिर इसको ढाँप के दम में रख देना है। हाँ जी, ये देखिए मैंने तेज़ आंच की है, स्टीम बनना शुरू हो गई है। ये किचन टॉवल लेके इसको ढक्कन के ऊपर ये इसको स्टीम दे देने। ठीक है, तकरीबन आप 5 मिनट के बाद देखिएगा। अभी हमने थोड़ी स्टीम बनती है ना, तो मैंने आंच जो है ना स्लो कर देनी है। तो उसके बाद मैंने 5 मिनट के बाद देखूँगी, अगर गल गई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम और दूँगी। ठीक है, हाँ जी बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही मैंने ये देखिए, इसको देख लेना, ये गल की माशाल्लाह,
बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। इसको उतार लेना है और आगे जो करना है मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये जो मैंने हुरमानी उबाली है ये ठंडी हो गई है, ठीक है। और जो इमली की भिगोया था गर्म पानी में, उसमें से मैंने ये गुठलियाँ सारी निकाल ली और इसके अंदर जो बाकी रह गए वो ऐसे करके खट्टा, ठीक है। इसके साथ बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी चटनी बनती है। तो अब ये इमली की हो गई और ये हुरमानी की, इन दोनों को हमने कर लेना इकट्ठा। अब इसके अंदर क्या डालना है, अब इसको जग के अंदर पहले डाल, बहुत ही अच्छी और ठीक सी ये बनेगी। अच्छी तरह ये बर्तन साफ करें। अब इसके अंदर डालना है, ये देखिए जी, ज़ीरा, अजवाइन और दड़ा मिर्च जो है ना, सुरख मिर्च और नमक, ये चटनी के लिए है, ठीक है। इसमें और कुछ लोग चीनी डालते हैं, गुड़ डालती है, मैं नहीं डालने लगी क्योंकि ये हुरमानियाँ खुद मीठी होती हैं, इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन करें कि आप बनाएंगी, खाएंगी तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी बनी है ये। हाँ जी, ये देखें कितनी अच्छी और ठीक ये चटनी बनी है। यकीनन मुँह में पानी आ रहा होगा और इतनी ज़ायके वाली है ना कि आप समझिए कि बस दिल करता है कि चटनी ही खा लें सारी। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है, ठीक है। ये देखिए, कुछ लोग कॉर्नफ्लावर डाल के जो बनाते हैं ना, वो तरीका सही नहीं है। असल तरीका ये है खुरमानी और इमली की चटनी। और अब जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में दिखाती हूँ क्या करना है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह सही हो गई आराम से, जो आसानी से ये छुरी की मदद से देखेंगे हो गए तो ठीक है। अब ज़रा ठंडी हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें, ये चाट मसाला, नींबू और खीरे जो है ना टमाटर मैंने वैसे रखे हैं डेकोरेशन के लिए, अगर खाने होंगे तो खा लेना। ये मैंने पीस बनाए हैं। अब इसको तैयार करके मैं दिखाती हूँ और खा के। हाँ जी, चले जी तैयार करें। कैसे तैयार करते हैं ये शकरकंदी। सबसे पहले ये सबके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, ये अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, तेज़ डालना है, कोई कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है। चलो जी, चाट मसाला डाल लिया। ये नींबू निचोड़ना है, अगर नींबू हो तो नींबू निचोड़ ले, और अगर आपके पास किनो हो, खट्टे किनो जो होते हैं। और ये देखिए चटनी, मुँह में आ गया ना पानी। अब ये खा के मेरा बच्चा बताएगा कि कैसी बनी है। हाँ जी, थैंक यू। आप इस इस तरीके से बनाइएगा और खा के देखिएगा कि कैसी कितनी मज़े की बनती है। और ये चटनी तो वाह वाह कमाल की है। तो हमें याद रखिए, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।